या फिर जो भी, मुझे नहीं पता। माता रानी आपको बहुत ज़्यादा शक्ति दे। सवाल होगा कि आपकी शॉप में स्टाफ है या नहीं, स्टाफ रखें तो पधारोसा कॉस्मेटिक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहा था ना मैंने, मैं बहुत जल्दी आऊँगी अपना स्टाफ वाला ब्लॉग लेकर। तो आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आने वाली है हरतालिका तीज, उसकी भी आप सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी, मुझे नहीं पता। इस व्रत को बहुत कठिन बताया जाता है, मैं नहीं करती इसलिए मुझे नहीं पता है। लेकिन रोज़ कोई ना कोई इस बारे में बात, मतलब जैसे जैसे तीज का व्रत आ रहा है वैसे वैसे बातें सुनने में आ रही है। तो माता रानी आपको बहुत ज़्यादा शक्ति दे इस व्रत को पूर्ण होने में। अब इन बातों को यहीं छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं स्टाफ की बात करने के लिए। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि आपकी शॉप में स्टाफ है या नहीं, रखा था कभी या नहीं, अगर रखा भी होगा तो कैसा रहा होगा। तो जी हाँ, मैंने अपनी शॉप में स्टाफ रखा था और बहुत लगन से रखा था, बहुत उम्मीदों से रखा था मैंने। स्टाफ की ज़रूरत कब पड़ती है? जब इंसान को कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो या अकेला हैंडल नहीं कर पाता है। मुसीबत परेशानी का मतलब यही है कि वो अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा। अगर आपकी शॉप या फिर होता ना कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ पे जितने लोग हो उतने कम पड़े ये, लेकिन अगर हो सकता है किसी की शॉप को बहुत टाइम हो गया, फेमस हो गई है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनको ज़रूरत है। अगर घर में 2-3 लोग हैं तो ठीक है, स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर अकेला इंसान हैंडल करने वाला हो और उनसे हैंडल नहीं हो रहा है तो स्टाफ रखेगा। तो स्टाफ रखने की कंडीशन में मैं बता देती हूँ कि वो स्टाफ में भी स्टाफ के साथ अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी। अगर आप शॉप में नहीं हैं और स्टाफ के बलबूते पे अगर कहीं और जा रहे हैं आप स्टाफ के ऊपर छोड़ के, तो ये काम कभी मत करना, ये बहुत गलत चीज़ होती है। स्टाफ नए नए तो बहुत अच्छा रहता है, धीरे धीरे करके वो अपने रूप रंग सभी दिखाना शुरू कर देता है। और कहीं भी चले जाओ आप, मैंने बड़े बड़े मॉल्स में भी इतने कैमरा लगे होते हैं, उसके बावजूद भी चीज़ की हेरा फेरी होते हुए देखा है। तो ये तो छोटी मोटी शॉप है। कैमरे हर शॉप में आज के ज़माने में मिलेंगे आपको, कैमरे भी फेल होते हैं, कर देते हैं। स्टाफ एक ऐसी चीज़ होती है कि उनको हमारी शॉप की और हमारे अंदर की एक एक नस समझ में आ जाती है कि इंसान कहाँ क्या कर सकता है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इतना बताऊंगी कि हाँ, मैंने स्टाफ रखा था। मतलब मेरा घर खुद यहाँ पे है, तो इस एरिया से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे शॉप थी मेरी, जो क्राउडेड इलाका था। तो हमने वहाँ की थी, बहुत क्राउड था वहाँ पे। तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो सुकून भी खोना कोई बुरी बात नहीं है। तो हमने हमारे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे शॉप क्यों कोई बेच रहा था तो ले ली थी। इस बारे में मैंने ब्लॉग पीछे डाला है शायद, तो वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं तो सिर्फ स्टाफ की बात करूँगी। अब वहाँ पे देखा हमें रिश्तेदारियाँ छूटी जा रही है, कभी तबीयत ख़राब हो रही तो शॉप हमारी बंद रह रही है। मतलब एनीवेज बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो दिमाग में आया कि दुनिया रखती है स्टाफ, हम भी रख लेते हैं। अब हमें क्या पता कि स्टाफ चीज़ क्या होती है। ये बड़ी बड़ी शॉप पे देखा मैंने स्टाफ है तो मैं भी रख लेती हूँ। मैंने स्टाफ रखा, स्टाफ वहाँ का रखा जहाँ मैं रहती हूँ, अपने एरिया का रखा। इतना तो मैंने सोचा समझा उस टाइम पे कि जहाँ पे मेरे शॉप है उस एरिया के अगर मैं कोई स्टाफ रखूँगी तो वो मुझे नुकसान ही देगा, इतना तो मुझे पता था। तो मैंने अपने एरिया की लड़की को रखा और उनको आने जाने का 800 रुपया लगता था किराया, लेकिन मैंने उनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए आने जाने के लिए। और सैलरी अच्छी खासी दी क्योंकि वो बाहर जा रही थी। अंदर के अंदर एरिया में होता तो थोड़ी बहुत सैलरी होती, लेकिन मैंने उनको अच्छी खासी है सैलरी दी, यही सोच के कि इनको रखूँगी तो मेरा भी कुछ भला होगा। और ज़रूरतमंद भी थी लड़की, लेकिन हर कोई ज़रूरतमंद ईमानदार होता है ये ज़रूरी नहीं है। वो ज़रूरतमंद तो बहुत थी, उनको पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उनके पापा की जॉब छूटी हुई थी। तो मैंने उनकी भी मजबूरी समझी, उनको ज़्यादा सैलरी दे के रखा, लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। मेरी शॉप से चीज़ें गायब हुई है, मेरी शॉप से कस्टमर टूटे हैं, मेरी शॉप में बहुत सारी शिकायतें आई हैं, मेरी शॉप बहुत गंदी हो गई। मतलब मैंने कभी भी, आज भी आप देख लीजिए, मेरे कस्टमर जो भी आते हैं बोलते हैं कि आपकी शॉप में हमेशा हमें सफाई मिलती है। हम फ्री टाइम में, ये भी मैंने ब्लॉग पीछे अपलोड किया हुआ है, ज़रूर देखें कि शॉप में सफाई
मैं शॉप में जैसे फ्री होते हैं तो शॉप में सफाई करते रहते हैं कि चीज़ों के ऊपर कपड़ा भी घूम जाएगा और हमें पता भी चल जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन दबी पड़ी है। तो सफाई करने से क्या होता है कि हमारी पुरानी चीज़ें या फिर कोई चीज़ हमसे छूट गई हो तो वो निकल आए बाहर। तो ये चीज़ यहीं पे रखते हैं। स्टाफ की बात हो रही है तो स्टाफ की ही बात करेंगे हम। तो मुझे बीच में घर जाना पड़ा, मायके जाना पड़ा 15 दिन के लिए। कोई अनहोनी हो गई थी। मैं 15 दिन के लिए जाती हूँ तो निश्चिंत रहती हूँ, मेरा स्टाफ है, अच्छे से काम कर रहा है। स्टाफ को तो कोई पड़ी नहीं थी। स्टाफ ने कभी मेरे काम को अपना काम नहीं समझा। उन्होंने मेरे मतलब मालिक का काम मालिक का समझा। उन्होंने अपना तो सिर्फ ये समझा कि पैसे, मंथ पूरा होता है, मुझे पैसे मिल जाएंगे। और अगर एक दिन आप छूट जाओगे तो वो याद दिला देगा कि आज मेरे पास किराए का भी पैसा नहीं है मैम। तो समझ जाओ वो क्या कहना चाहता है। मैंने उनको इतनी फ्रीडम दी, आप पढ़ते हुए हो। वो उनका कॉलेज चल रहा था, इतने भी छोटे नहीं थे, वो 20 साल की लड़की थी। तो उनका कॉलेज चल रहा था। तो मैंने उनको ये भी फ्रीडम दी कि आप यहाँ बुक लेके आओ और अच्छे से पढ़ो। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको डिस्टर्ब करूँगी, वरना आप बैठो और पढ़ो यहाँ पे। तो शॉप में स्टाफ की ज़रूरत तब थी संडे को, सैटरडे को, ओनली संडे सैटरडे को, क्योंकि उस दिन घर में काफ़ी काम इकट्ठे हो जाते हैं। रेगुलर मैं रोज़ शॉप पे जा रही हूँ, रात को 9 बजे आ रही हूँ, सुबह 9 बजे जा रही हूँ, तो घर का काम तो इकट्ठा हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि इन 2 दिनों में उनको मैं सुबह जल्दी बुला लेती हूँ और दिन में फ्री कर दूँगी, दिन में मैं चली जाऊँगी। लेकिन पूरा हफ्ता तो उनको आना ही है। उनको मैंने 1 बजे बुलाया। स्टाफ 10 बजे 11 बजे कहीं पे भी किसी भी जगह पे काम करता होगा तो 10 से 11 बजे का टाइम होता है, पहुँच जाता है। मैंने उनको 1 बजे का टाइम दिया तो वो 2 बजे आती थी। मतलब क्या क्या उनकी कमियां गिनाऊं। तो मैं तो आपसे एक ही बात बोलूँगी, अगर आपको स्टाफ रखना है अपनी शॉप में, मैं ये नहीं बोलती कि रखना ही नहीं चाहिए, रखिए, लेकिन आप अपनी गैर हाजिरी में स्टाफ को नहीं बुलाएं और ना ही अपनी शॉप की चाबी दी। जो मैं गलती करके बैठी हूँ वो, शॉप में स्टाफ रख रहे हो तो उनको चाबी ना दे कभी। अगर आप 4 दिन की छुट्टी पे तो उनकी भी 4 दिन की छुट्टी रखिए, लेकिन आपकी गैर हाजिरी, अगर आपकी गैर हाजिरी में अगर अपने घर के किसी सदस्य को बिठा रहे हो और स्टाफ को बिठा रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन आपके घर का कोई भी एक भी सदस्य नहीं है और आप स्टाफ को बिठा रहे हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। फिर धीरे धीरे मैं जब घर से आई, अपने मायके से आई, तो मैंने देखा कि मेरी दुकान बहुत ज़्यादा गंदी हो पड़ी है। मैंने पूछा आपने सफाई नहीं की थी? इतनी धूल मिट्टी चढ़ गई कि मैं क्या ही बताती आपको। कोई नहीं हुआ कि फिर मैंने उनको सफाई करवाई, उन्होंने करी, मैंने दोनों ने मिलकर करी। और फिर धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि उनको रखने के पहले ही महीने हम लॉस में आ गए थे। ऊपर उठने की बजाय नीचे गिर गए थे। वो इसलिए मेरी शॉप को उन्होंने अपना काम नहीं समझा। उन्होंने ये समझा कि मैं यहाँ की नौकर हूँ, मुझे सैलरी लेनी 30 तारीख होते ही, ये जाने इनका काम जाने कैसे सेलिंग हो रही कैसी है। कान में लीड लगा ली, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं। मुझे ये शब्द यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रही कि लड़कों से बात करना, ये सब उनका काम था। तो इन चीज़ों से कहते हैं कि शॉप में ये सब काम नहीं होने चाहिए, बरकत नहीं होती है। तो हकीकत में पहले ही महीने हम लॉस आ गए, हमें अपने जेब से रेंट भरना पड़ा। समझ में आया, हमने बोला कि इनको अगले महीने से मना कर देते हैं। उनको हमने बोला कि आप अगले महीने से कहीं और देख लेना, मेरे को अब ज़रूरत नहीं। मैंने उनकी गलतियाँ भी नहीं बताई, क्या ही मैं उनको उनकी गलतियाँ बताती। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्यों मैम? तो मेरे मुंह से अचानक से निकल गया कि अब हम शॉप जहाँ मैं रहती हूँ ना, मेरे घर के बगल में कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई से मतलब इन 24 घंटे के किसी एक ऐसा अंतराल आता है कि कोई आपके मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। हमने फैसला भी नहीं लिया था कि हम शॉप वापस जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पर कर लेंगे, लेकिन मेरे मुंह से वो झूठ निकला हुआ सच हो गया। फिर हम बैठ के बातें करते हैं कि इनसे हमें नुकसान। फिर बाद में वो हमारे शॉप से रिज़ाइन करती है, वो हमारी शॉप से चली जाती हैं। वो रेंट पे हमने शॉप ले रखी थी, तो उनसे भी 1 महीने का बोला कि अगले महीने हम शॉप खाली कर देंगे। तो उस 1 महीने के अंदर जब मेरे कस्टमर आते हैं तो वो उनकी दुनिया भर की भर भर के शिकायतें करते हैं। तो और दिमाग खुल जाता है हमारा कि हम सामान ऊपर से उतरवाते थे तो बोलती थी कि मेरी कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मैम आएगी वो अपने आप देगी। या अगर कोई कस्टमर 2 मिनट पहले कोई सामान लेके गया, कुछ भूल गया, दोबारा आया, बोलते पहले नहीं बोल सकते थे क्या? उनका रूडली व्यवहार मेरे कस्टमर तोड़ रहे थे। तो कस्टमर ने आके नहीं बताया होता, मुझे नहीं पता चलता। फिर मैंने बोला आज इनको हटाया, कल किसी और लड़की को रखेंगे, वो भी ऐसे ही करेगी, तो कब तक हम स्टाफ चेंज करते रहेंगे? तो क्यों ना हम शॉप ही चेंज कर ले। तो जो मुंह से निकला था कि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे शॉप कर रही हूँ, सच में फिर हमने लास्ट फैसला यही लिया कि हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे शॉप कर लें। तो अब मैं इस एरिया में शॉप करने के बाद में थोड़ी सी सेलिंग पे तो फ़र्क पड़ा है,
लेकिन फ्रीडम पूरी तरह से है, मैं आ जा सकती हूँ, रिश्तेदारी निभा सकती हूँ, क्योंकि अब मैं कहीं मेहमानी में जाती हूँ तो हुक्म सब शाम को मेरी शॉप ओपन कर लेते हैं, कम से कम किराया तो निकाल लेते हैं। तो अंत भला तो सब भला। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि स्टाफ रखें तो सावधानी से रखें। अगर आप खुद स्टाफ के साथ में हैं तो आपका स्टाफ पूरा सक्सेस रहेगा, और अगर स्टाफ के बलबूते अपना बिजनेस करना है तो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब हो गई है शाम, शाम पर मेरे कस्टमर आना शुरू हो गए हैं। तो बीच बीच में मैं 2 से 3 बार उठ गई हूँ, तो सोचा आप यहीं पे अपने वीडियो का एंड कर दिया जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय खाटू श्याम, खमा गणी के साथ, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।